हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, प्राइम नंबर की कंडीशंस क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स क्या होता है ये बताऊँगा, उसके बाद उसके लॉजिक्स को समझाऊँगा, देन उसके बाद मैं प्रोग्राम रन करा के भी दिखाऊँगा। सो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होगा। मतलब कोई भी प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही से डिवाइड हो सकता है, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो उसका डिविजिबल 1 हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी भी प्राइम नंबर का जो डिविजिबल हो, क्या हो बच्चों, डिविजिबल। किसी भी प्राइम नंबर का जो डिविजिबल होगा वो सिर्फ क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, बाई 1 से वो डिवाइड होगा, या तो कोई भी प्राइम नंबर क्या होगा वो सेल्फ से डिवाइड होगा। क्या होगा, इट्स सेल्फ से डिवाइड होगा। इसका मतलब किसी भी प्राइम नंबर का जो डिविजिबल होगा वो मैक्सिमम 2 हो सकता है। मतलब अगर हम किसी भी प्राइम नंबर्स को लेते हैं, लाइक हमने कहा कि 3 एक प्राइम नंबर है, तो अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 किससे डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब इसका टोटल डिविजिबल कितने हुए, 2। मीन्स यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कैसे, जैसे हमें किसी भी नंबर का प्राइम नंबर चेक करना है। सपोज हमें ये चेक करना है कि 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसका डिविजिबल हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। मतलब हम 3 को पहले 1 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम 2 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन 1 2 3 मतलब हमें किसका प्राइम नंबर चेक करना था, हमें 3 को चेक करना था कि 3 प्राइम है कि नहीं। तो इसका डिविजिबल स्टार्ट कहाँ से होगा, किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबल स्टार्ट होगा 1 से, और कहाँ तक, उस सेल्फ नंबर तक। इसका मतलब 1 से लेके 3 सेल्फ, मतलब यहाँ पे हम 3 की बात करें तो यहाँ 3 होगा। इसका मतलब 1 से लेके 3 के बीच के जितने भी नंबर्स आएंगे, 1 से 3 के बीच में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब हम करेंगे क्या, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि 1 2 3 मतलब जब हम 1 और 2 और 3 से 3 को डिवाइड कर रहे थे तो हम इसके डिविजिबल को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसके डिविजिबल को काउंट कर लेंगे, और फिर चेक कर लेंगे अगर जो डिविजिबल हमने काउंट किया है अगर वो 2 की इक्वल हुआ तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे कि वो एक प्राइम नंबर है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर हम किसी दूसरे नंबर्स को लेते हैं, सपोज हमें ये चेक करना हो कि 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, हम क्या चेक करना चाहते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्राइम नंबर का जो डिविजिबल स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। अब हमें जिस नंबर का प्राइम चेक करना है, जिस नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, इसका मतलब उस नंबर का डिविजिबल वहाँ 1 से स्टार्ट होगा और सिर्फ उस नंबर तक चलेगा। मतलब 1, हमें 5 का अगर प्राइम नंबर चेक करना है तो 1 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 को 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ 1 से लेके 5 तक के बीच के हर एक नंबर से 5 को डिवाइड करेंगे, और इसका जो डिविजिबल होगा हम क्या करेंगे, इसके डिविजिबल को हम क्या करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे बच्चों, काउंट करते जाएंगे। और अगर डिविजिबल जो हम काउंट किए हैं उसको चेक करेंगे, अगर वो डिविजिबल क्या हो, 2 की इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, वो एक प्राइम नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, वो एक प्राइम नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहें, आपसे बोलें कि भाई जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है, हम क्या बोल रहे हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 5 फिर किससे डिवाइड होगा, 5 खुद से डिवाइड होगा। बाकी अब देख लो, इस रेंज में जितने भी नंबर आपने लिखे हैं, इस रेंज में आपने जितने भी नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, इस रेंज में केवल 5 1 से डिवाइड होगा और 5 खुद से डिवाइड होगा। मतलब 5 5 से डिवाइड होगा, तो इसका डिविजिबल टोटल कितने हुए, 2 हुआ। इसका मतलब 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके जिन जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है उसके डिविजिबल को जब हमने काउंट किया तो टोटल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 5 एक प्राइम नंबर है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका हम आपको प्रोग्राम लिख कर समझा दे रहे हैं, देन उसके बाद मैं आपको रन करा के भी दिखाऊंगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो प्राइम नंबर का लॉजिक है, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया था, उसी को हमने प्रोग्राम कोड में लिखा है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये सबसे पहले मांगना पड़ेगा यूज़र से को किस नंबर का प्राइम नंबर चेक करना चाहता हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यूज़र को एक मैसेज दिया कि एंटर द नंबर, और यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे नम नाम का, मतलब जिस नंबर को हमें प्राइम चेक करना है उसको हम नम नाम के वेरिएबल के अंदर रखेंगे। एक वेरिएबल्स हमने लिया है जो कि हमारा आई है, और फिर एक वेरिएबल हमने लिया है काउंट। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने काउंट को 0 किया है, क्योंकि हमने अभी आपको लॉजिक में क्या समझाया कि हमें क्या करना है कि किसी भी नंबर का जो प्राइम चेक करना है उसको 1 से लेकर उस नंबर तक के हर एक नंबर से डिवाइड करना है, उसके डिविजिबल को काउंट करना है। तो अभी इनिशियल लेवल पे हमें नहीं पता है कि किसी भी नंबर के डिविजिबल कितने हो सकते हैं, तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि भाई 0 तो होंगे ही होंगे। अब उसके बाद हम इंटर द नंबर बोल रहे हैं यूज़र से, यूज़र एक नंबर देगा, सपोज दैट यूज़र ने दे दिया 3। अब हमें ये चेक करना है कि 3 प्राइम नंबर है या नहीं। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर का लूप लगाया। अब यहाँ बच्चों हमने लूप क्यों लगाया, अब अगर हमें चेक करना है कि 3 एक प्राइम है कि नहीं, तो इसका डिविजिबल स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 का जो डिविजिबल स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 1 से, और कहाँ तक, 1 से लेके उस नंबर तक, सेल्फ तक। तो यहाँ पे देखिए हमने लूप कहाँ तक चलाया, आई लेस देन इक्वस टू नम, नम मतलब जो वैल्यू यूज़र ने दिया उस नंबर तक। तो यहाँ पे एन की वैल्यू, हम नम की वैल्यू हमने कितना अज्यूम किया, 3। इसका मतलब हम किसी भी नंबर का अगर प्राइम नंबर चेक करना है तो उसका जो डिविजिबल स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लूप चलाया 1 से, और कहाँ तक लेकर जाएंगे, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वस टू होगी कितने, नम से। नम मतलब वो वैल्यू जो यूज़र ने एंटर किया है। इसका मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने लूप चलाया वो वहाँ कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके लेस देन इक्वस टू नम, नम की वैल्यू कितनी है, 3। इसका मतलब लूप हमारा चलेगा 1 से लेके 3 तक। अब ये लूप की मीनिंग क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आई इक्वस टू 1, तो आई की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद ये हमें कंडीशन चेक करने के लिए भेजेगा कि चेक करिए कि आई लेस देन इक्वस टू नम है कि नहीं। आई की वैल्यू कितनी, 1 लेस देन इक्वस टू नम, नम की वैल्यू 3। कंडीशंस क्या हो गई, कंडीशंस 2। तो हम इस लूप के अंदर गए, जैसे इस लूप के अंदर गए तो इफ़ की कंडीशन लगा रखा है कि चेक करिए कि इफ़ नम की वैल्यू का मॉडुलस, और यहाँ पे नम की वैल्यू कितना है, 3 है, का मॉडुलस आई की वैल्यू कितनी, 1। अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, कंडीशंस 2। अगर ये कंडीशंस 2 हो गई तो फिर इफ़ के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो काउंट प्लस प्लस है ये चलेगा, और काउंट प्लस प्लस से होगा क्या, ये जो काउंट्स की वैल्यू हो गई वो 1 हो गई। काउंट प्लस प्लस का मतलब है कि उसकी जो इनिशियल वैल्यू उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाना। फिर उसके बाद ये वहाँ पे आएगा, लूप यहाँ बंद है, ये वापस भेज देगा हमें अगेन लूप को आगे बढ़ाने के लिए। तो आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब ये अगेन कंडीशन चेक कराएगा कि आई मीन्स 2 लेस देन इक्वस टू 3 है, कंडीशन अगेन ट्रू। अगर ये कंडीशन अगेन ट्रू है तो हम लूप के अंदर दूसरी बार जाएंगे, और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन अगेन चेक होगी कि इफ़ नम मीन्स नम की वैल्यू कितनी है, 3, मॉडुलस आई की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, नम मॉडुलस आई लिखा है और आई की करंट वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अगर हम क्या 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब इस बार ये इफ़ की कंडीशन नहीं, मतलब इफ़ का जो स्टेटमेंट है काउंट प्लस प्लस ये नहीं चलेगा, बिकॉज इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई। सीधा यहाँ आएंगे, लूप यहाँ क्लोज है, ये अगेन एक बार फिर से हमें लूप को आगे बढ़ाने के लिए भेजेगा। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो गई 3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंडीशन क्या चेक किया है हमने कि आई लेस देन, यहाँ पे कंडीशन क्या है लूप के अंदर, आई लेस देन इक्वल्स टू नम। आई की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3 लेस देन इक्वल्स टू नम की वैल्यू है 3। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो इस लूप के अंदर हम तीसरी बार जाएंगे, मतलब फॉर लूप के अंदर हम तीसरी बार गए, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे इफ़। अब ये इफ़ वाली कंडीशन चलेगी, इफ़ नम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 का मॉडुलस आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 3। क्या 3 का मॉडुलस 3 से निकालने पे इक्वल्स टू 0 होगा, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई ट्रू। तो हम इस इफ़ के अंदर जाएंगे, और इफ़ के अंदर जैसे ही गए काउंट प्लस प्लस से काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 2। अब बच्चे यहाँ पे काउंट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ इफ से बाहर आएंगे, यहाँ हमारा लूप क्लोज है तो ये हमें ऊपर भेज देगा अगेन लूप्स को इंक्रीमेंट करने के लिए, क्योंकि हम सबको बेसिक कॉन्सेप्ट लूप का ये बहुत अच्छे से पता है कि जब तक ये लूप की कंडीशन हमने जो लगा रखा है आई लेस देन इक्वल्स टू नम, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी हम लूप से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, आई की वैल्यू हो गई 4।
अब ये कंडीशन चेक होगी कि आई क्या चेक होगा कि आई क्या लेस देन इक्वल टू नम है, आई की वैल्यू 4 है, लेस देन इक्वल टू नम की वैल्यू है 3, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे, कहाँ आ गए इस लूप से बाहर। अब हमने क्या किया, एक नंबर जो हमने 3 लिया उसके 3 के जितने भी डिविजिबल थे 1 2 3 हर एक नंबर से डिवाइड कर लिया, उसके डिविजिबल को हमने काउंट करके काउंट वेरिएबल के अंदर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो काउंट की वैल्यू आई है, मतलब जो हमने नम के डिविजिबल को काउंट किया है वो क्या 2 के इक्वल है। अगर 2 के इक्वल होगा तो इसका मतलब वो एक प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं हो। तो बच्चों अब हम लूप के बाहर यहाँ पे वही कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि अगर इफ काउंट की वैल्यू जो हमने काउंट किया है, अगर काउंट की वैल्यू 2 की इक्वल है, मीन्स हमने जो डिविजिबल को काउंट किया यहाँ पे अगर वो लूप के बाहर उसे हम चेक करा रहे हैं कि अगर काउंट की वैल्यू 2 की इक्वल हुआ तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर होगा। तो हम यहाँ प्रिंटफ में क्या प्रिंट करा दें, %d इज प्राइम, मतलब कि ये एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पे क्या प्रिंट करा दे बच्चों, नम को प्रिंट करा दे। अगर काउंट की वैल्यू जो काउंट हमने किया है वो 2 से ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे एल्स लगाएंगे और एल्स में क्या प्रिंट करा देंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम। यहाँ पे हम नॉट प्राइम प्रिंट करा देंगे। अब आप कहोगे सर सारे नंबर्स के डिविजिबल काउंट जो हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सपोज करिए कि हमने नंबर क्या लिया 4, नम की वैल्यू हमने 4 लिया, तो अब अगर हम इसके डिविजिबल की स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 1 से लेकर 4 तक के हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे। तो आप देखोगे तो क्या होगा, 4 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 to 4 के बीच में 4 किस किस से डिवाइड हुआ, 1 से 2 से 4 से। इसका मतलब यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इसका मतलब अगर काउंट की वैल्यू 3 आ रहा है इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर का। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों तो सेम चीज़ मैं आपको अब प्रोग्राम रन करा के भी दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको ये लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मैं चलता हूँ आपको देव C++ कंपाइलर पे ले चलता हूँ और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी यही सेम कोड लिख रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया नम, जिसमें हमें जिस वैल्यू का हमें प्राइम चेक करना है उसको हम नम के अंदर स्टोर करेंगे। लूप चलाना है इसलिए हमने एक आई वेरिएबल लिया है। काउंट हमें इनिशियली लेवल पे हमें पता है कि किसी भी नंबर का डिविजिबल कितने हो सकते हैं इसलिए हमने 0 कर रखा है। फिर हमने यूज़र से मांगा एंटर द नंबर, यूज़र हमें एक नंबर देगा। हम यहाँ लूप स्टार्ट कर दिए कहाँ से, 1 से। अब एक चीज़ आता है कि सर 1 से ही क्यों स्टार्ट किया, तो अगर आप प्राइम नंबर की बात करते हो तो आप खुद ही अच्छे से जानते हो किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबल 1 से स्टार्ट होता है और सेल्फ तक आता है। इसका मतलब 1 से लूप चलाएंगे और 1 से लेके उस सेल्फ नंबर तक हम लूप चलाएंगे और उसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे उस नंबर से हम नम की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और जिन जिन से भी डिवाइड हो जाएगा हम उनके डिविजिबल को काउंट करते जाएंगे। वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो हमने किया है। 1 से लेके नम, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं बच्चों कि हमारे नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इसका मतलब लूप पहली बार क्या होगा, लूप की वैल्यू 1 होगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए हमने लूप को इंक्रीमेंट भी कराया है तो लूप की वैल्यू फिर 2 भी होगा, लूप की वैल्यू भी 3 भी होगा। 3 के बाद जैसे 4 पे पहुँचेंगे 4 लेस देन इक्वल टू नम की वैल्यू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये लूप हमारा कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 3 तक चलेगा। अगर हम 3 को नम मान के चल रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें 3 चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। इसका मतलब हमारा 1 से लेके उस नंबर तक लूप चलेगा और इफ़ के अंदर आएंगे, लूप के अंदर, और इफ़ की कंडीशन चेक होगी कि नम की वैल्यू का मॉडुलस अगर आई से निकालने पे, मतलब नम की वैल्यू को रखे और आई से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब वो डिविजिबल हो गया है तो हम उसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, उसके डिविजिबल को काउंट कर लेंगे। और जब तक ये लूप चलेगा, ये पूरा प्रोसेस होगा, हम लूप से बाहर निकले और चेक कर लेते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू 2 के इक्वल आता है इसका मतलब वो प्राइम है, अदरवाइज 2 से ज़्यादा या कम होता है तो उसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। जिसको सेव करके मैं आपको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। एग्जीक्यूट में आते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं, कह रहा है एंटर द नंबर, तो हम सपोज दे दिए 5 देकर एंटर करते तो कह रहा है 5 एक प्राइम नंबर है। चलिए कोई दूसरा नंबर दे के देखते हैं, जैसे लाइक हमने दे दिया 9, इंटर करते तो कह रहा है 9 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। भाई 9 ऑब्वियस ही बात है 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है,
आप अच्छे से समझते हो कि 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं भाई। 9 जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 1 से भी, 3 से भी और सेल्फ से भी, तो 2 से ज़्यादा हो गया उसका डिविजिबल। अब अगर कोई एक और नंबर चेक करके देख लेते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। सपोज हमने दे दिया 11, एंटर करते तो कह रहे 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 11 एक प्राइम नंबर है। होपफुली बच्चों आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये प्राइम नंबर की लॉजिक क्लियर हो गई है तो उसको आप प्रैक्टिस करिए खुद से भी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।